कंबोडिया में आयोजित थ्रो बॉल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी ममता रेगर का सरदार शहर पहुंचने पर अशोक स्तंभ सहित जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। मुख्य बाजार से निकाला जुलूस, वहीं रेगर बस्ती में ममता का सम्मान कर लड्डुओं से तोला। सरदार शहर के वार्ड नंबर 50 निवासी पप्पूराम रेगर की 24 वर्षीय पुत्री ममता रेगर ने कंबोडिया में 3 से 6 दिसंबर तक आयोजित हुई इंटरनेशनल थ्रो बॉल प्रतियोगिता में अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया। वहीं ममता रेगर ने टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर का खिताब भी अपने नाम किया। गोल्ड मेडल जीतकर ममता रेगर का सरदार शहर पहुंचने पर रविवार दोपहर अशोक स्तंभ पर भव्य स्वागत किया गया और अशोक स्तंभ से कच्चा बस स्टैंड, रोडवेज बस स्टैंड, गांधी चौक, घंटाघर, सब्जी मंडी, चौधरी कुआं होते हुए रेगर बस्ती तक विजय जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस के दौरान युवा हाथ में तिरंगा लिए डीजे की धुन पर नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। इस दौरान ममता रेगर का जगह जगह माला पहनाकर व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रेगर बस्ती में बाबा खेतादास बगीचे में समारोह पूर्वक ममता रेगर का सम्मान किया गया। इस दौरान ममता को लड्डुओं से तोला। सुरजीत मुनपुरिया ने बताया कि ममता ने सन 2020 में नेशनल स्तर पर सिल्वर मेडल और 2021 में नेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। वहीं ममता रेगर ने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता व कोच की भूमिका निभाने वाले अपने भाई सूरज कुमार को दिया है। इस जीत के लिए ममता रेगर को पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने शॉल उड़ाकर बधाई दी। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने कहा कि ममता ने सिर्फ सरदार शहर का ही नहीं बल्कि राजस्थान और पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है। जानकारी के लिए बता दें कि ममता दिव्यांग है और चूरू जिले की एकमात्र लड़की है जिसने इंटरनेशनल स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया है। वहीं आपको बता दें कि ममता रेगर वर्तमान में सरदार शहर के राजकीय एसबीडी महाविद्यालय में एलडीसी के पद पर कार्यरत है। माताएं बहनें सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब अपना कीमती समय निकाल के मेरे लिए यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। एक कोशिश करके देखो, मंजिल जरूर मिलेगी। आप सभी के सहयोग और प्यार से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उम्मीद करती हूँ आगे भी आपका सहयोग और साथ ऐसे ही बना रहेगा। सही है। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। ये जो बच्ची हम सभी की बेटी बहन, इसने अब केवल और केवल सरदार शहर के रेगर समाज का ही नाम रोशन नहीं किया, अपितु इसने पूरे देश के अंदर अपने रेगर समाज का और सरदार शहर का नाम रोशन किया है। इसके लिए बहुत बहुत उसको बधाई और जोरदार तालियां। जब ये बच्ची छोटी थी तो फर्स्ट क्लास के अंदर ये मेरे पास में आई थी और उस समय मैंने इसके अंदर ये कुछ जज्बा देखा, तो मैंने इसको हर वक्त मोटिवेट करने का प्रयास किया और आज उस मोटिवेशन का, उस जज्बे को बढ़ाने का जो मेरा जज्बा था इस बच्ची के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर आएगी, खेला में जीतकर गोल्ड मेडल लेकर बिटिया ममता के सम्मान समारोह में पधारे रहा। सभी सम्मान्य महानुभाव, देवियों, सम्माननीय तहसील अध्यक्ष भागीरथ जी, सम्माननीय नूर मोहम्मद जी, जगरवाल रूपचंद जी, पार्षद साहब, और बार में देख रहे हो धन्य है माँ बाप, नानी जी, ये लोग प्रोत्साहन दियो, बिल पावर बढ़ायो बच्चे को, तो आज ये मुकाम में पहुंची है। अब जितो गौरव कराई पर जितो अभिनंदन करा भी तो कम है। एक छोटे से कस्बे से, मोहल्ले से निकलकर केवल जिले को नहीं, प्रदेश को नहीं, राष्ट्र को मान बढ़ाए हुए अंतर्राष्ट्रीय कौन सी कंट्री से जीत कर आनो करना एक बहुत बड़ी बात है। इन्हें सामान्य बात मत मानो। धन्य है माँ बाप, आपको परिवार जगह इन्हें मतलब समर्थन करे आगे बढ़ते। सरदार सरिया रेगर समाज को नहीं, अब पूरे हिंदुस्तान के मायने रेगर समाज को सम्मान बढ़ाए है। एक छोटी सी बच्ची, एक वार्ड से निकली बच्ची आज कितनी ऊंचाइयां ने प्राप्त करी है। निश्चित रूप से इन्हें मेरी आइडिया मोदी जी भी बुलावा का मिलने वास्ते बगे खिलाड़ियों को बड़ो मन के मायने सम्मान रहे कि आपने राष्ट्र को कोई बच्चों या बच्ची अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल कराई तो कभी से मुलाकात करे
तो निश्चित रूप से बुलावेगा। बहुत बड़े गर्व की बात आपने लिए और मैंने सूचना मिली, मैं भी भाग्यशाली हूँ। एक पंथ दो काज हो गया, ममता को स्वागत भी कर दिया और आप लोगों का भी दर्शन करने में सौभाग्य प्राप्त हो। उपस्थित सभी सम्मान्य महानुभाव और कोई मंच पर जितना भी विभूतियाँ बैठी है, मान्य सर ने बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। खेल में चुनौतियाँ तो अक्सर बहुत ज़्यादा होती है, पर वही है, दो जीतते दो लड़ते उसमें एक जीत जाता है, तो वही हुआ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ये उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा इतना अच्छा वेलकम होगा। आई थी तो वैसे नर्वस हुई थी थोड़ी कि मेरे साथ वालों का सबका हो गया और मेरा कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो फिर वो हमारी दीदी थे, वो एक्सपायर हो गए थे, तो इसलिए पहले 10 का था, वो दीदी एक्सपायर हो गए, तो फिर अब किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अगर ऐसे ही मेरे को सबका सहयोग मिलता रहा तो अप्रैल में मेरा एक और टूर्नामेंट है एशियन का, मैं आशा करूँगी कि मैं उसमें भी इससे भी अच्छा प्रदर्शन करूँ। ये मेरी पहली उपलब्धि नहीं है, इससे पहले मेरा हो चुका है, पर ये इंटरनेशनल का पहली बार है और इसके लिए मैं अपने गुरु और भाई सुजीत सर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे को ये उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा इतना अच्छा वेलकम होगा। साथ ही साथ मेरे वॉलीबॉल के कोच शुभेंद्र सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया और ये मान सम्मान सब आज उन्हीं की देन है। और सुजीत सर का और साथ में भाई भी है, वो मैं उन्हीं की स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, तो मेरे भाई और मेरे सर का दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा छोटा भाई मेरे को यहाँ पे तैयारी करवाता है और जब टूर्नामेंट होते हैं तो हमारे सर है वो तैयारी करवाते हैं। मेरे मार्गदर्शन सुजीत सर, जो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने मेरा ऐसा वेलकम किया। मैं लड़कियों को ऐसे ही कहना चाहूँगी कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो रोज़ न्यूज़ में देखते हैं, आज ये चली गई, आज वो चली गई, तो कुछ जाना ही है तो मेरी तरह जाओ, ताकि अपने पापा भी सर उठा के कह सके कि वो मेरी बेटी है, ना कि अंदर छुप के बैठे। मेरी 1 साल मैंने प्राइवेट में की थी और सारी मेरी फैमिली मिडिल क्लास है, तो मेरी सारी शिक्षा से लेके कॉलेज तक सब गवर्नमेंट से ही हुआ है। पहले शुरुआत में तो मैंने 3री क्लास में प्राइवेट में मूनपुरिया चिल्ड्रन एकेडमी, फिर उसके बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 8वीं तक उसमें की थी, फिर 9 से लेके 12 तक ये राजवाली स्कूल है उसमें की थी। स्पोर्ट्स में जाने के बाद मैं 12th के बाद नर्सिंग करने जयपुर चली गई थी। वहाँ एक लड़की थी, उसकी सास थी, तो उसने अपनी सास से मिलवाया। मैंने तो मना कर दिया कि मैं इस हालत में कैसे खेलूँगी, तो उन दोनों सास बहू ने मोटिवेट किया कि चल एक बार कोशिश तो कर, हो जाएगा। मैंने तो बॉल देखी थी तो मैंने मना ही किया था, मेरे से तो नहीं होगा, ये इतनी नेट पार कैसे होगी। फिर मेरे कोच ने कहा कि तू कर बेटा, अभी तेरी एज ही क्या हुई है, तू आगे लाइफ में अच्छा कर सकती है। फिर मैंने वहीं से मैंने सारी खेल खेले हैं। वैसे तो स्विमिंग भी करती हूँ मैं, एथलेटिक्स भी, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, पर ये उम्मीद नहीं थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली से होके यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगी। सबका सहयोग रहा मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। मैं 4 नंबर पे हूँ, मेरे से बड़े 3 बहन भाई हैं, उनकी शादी हो चुकी। मेरा छोटा भाई है, वही मेरे को तैयारी करवाता है। बहुत बड़े गौरव की बात है कि छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवार में एक मोहल्ले में रहने वाली लड़की इतनी बुलंदी पर पहुंच गई है। इससे बड़ा गौरव, अभिनंदन हम उसका क्या कर सकते हैं। धन्य है उसके माँ बाप और उनका परिवार जिन्होंने उन्हें इतना प्रोत्साहन दिया आगे बढ़ने का कि वो बच्ची आज जिले, प्रांत और देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कर कर राष्ट्र का गौरव बढ़ाए, समाज का गौरव बढ़ाए, सरदार सर का गौरव बढ़ाए। ये विलक्षण प्रतिभा हैं, इनके जितना अभिनंदन करें, जितना आशीर्वाद दें उतना कम है।